जंगल में टुनटुनी और बबली नाम की दो सास बहू चिड़िया रहा करती थी। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपनी सास बबली कबूतरी से कहती है, माँ जी घर की सारी सब्जियाँ खत्म हो गई है, चलिए सब्जी लेने सब्जी मंडी चलते हैं। अरे बहू आजकल तो सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। तो माँ जी इससे हमें क्या, हमें तो अपना काम करना है और चलते बनना है। माँ जी आप अपनी चुपड़ी चुपड़ी बातों में उस सब्जी वाले को फंसा लेना और उसके बाद मैं अपना काम कर लूंगी। ठीक है बहू, तू बड़ा सा थैला ले ले, फिर चलते हैं। फिर क्या, दोनों सास बहू सब्जी मंडी सब्जी खरीदने निकल पड़ते हैं। माँ जी वो देखिए कालू सब्जी वाला, चलिए इसी के पास चलते हैं, ये थोड़ा उल्लू टाइप का दिख रहा है। हाँ बहू चल। दोनों सास बहू उस सब्जी वाले के पास पहुंचकर, अरे बेटा ये लौकी कितने रुपए किलो दिए? 50 रुपए किलो है माँ जी। अरे नहीं नहीं ये तो बहुत महंगे हैं। अच्छा ये बताओ ये टमाटर कितने रुपए के दिए? टमाटर तो 80 रुपए किलो है। अरे बाप रे, ये तो लौकी से भी महंगे हैं। अरे मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या खरीदूं। अच्छा बेटा तू बैगन की ही कीमत बता दे। बैगन माँ जी 40 रुपए किलो है। इसी तरह बबली कबूतरी उस सब्जी वाले को अपनी बातों में फंसाई हुई थी। वहीं दूसरी तरफ टुनटुनी चिड़िया सब्जी वाले की सब्जियों को चुरा कर अपने थैलों में रख रही थी। अरे माँ जी आपको सब्जी लेनी है या नहीं? बेकार में चिक चिक क्यों किए जा रही है? अरे बेटा तेरी सारी सब्जियां तो बहुत महंगी है, सब्जियों के ठीक ठीक कीमत लगा तो मैं लूँ तेरी सब्जी। अरे माँ जी ये क्या बोल रही हो आप? मैंने सारी सब्जियों की कीमत बिल्कुल ही ठीक ठीक लगाई है। अगर आपको लेनी है तो लो, नहीं तो कहीं और जाओ। सारी जगह आपको सब्जियों की कीमत यही पड़ेगी। हाँ। अरे माँ जी आप इस सब्जी वाले से क्यों इतनी बहस कर रही हो? मुझे लगता है कि इस सब्जी वाले को अपनी सब्जियाँ बेचने का मन ही नहीं है, चलिए यहाँ से। बबली कबूतरी टुनटुनी चिड़िया का इशारा समझ जाती है और वहाँ से चली जाती है। रास्ते में बबली कबूतरी अपनी बहू टुनटुनी चिड़िया से कहती है, अरे बहू आज कितने दिनों बाद बाजार आए हैं, तो चलना सुनार की दुकान पर चलते हैं। बहू मुझे हीरो का हार बहुत पसंद है, तू मेरे लिए 2-4 हीरो के हार चुरा लेना। नहीं नहीं माँ जी मुझे तो सुनार वाले की दुकान पर जाने में डर लग रहा है। अरे बहू इसमें डरने वाली क्या बात है। अच्छा चल इस बार तू दुकानदार को अपनी बातों में फंसा लेना और इधर 2-3 हार मैं उड़ा लूंगी। ठीक है माँ जी, जब आप इतना ही कह रही हो तो चलते हैं। दोनों सास बहू सुनार वाले की दुकान पे जाती है। आइए आइए बहन जी, कहिए मैं आपको कैसी चूड़ियाँ और हार दिखा दूं? भाई साहब आपकी दुकान में जो सबसे महंगी हीरो के हार है ना, बस आप मुझे वही दिखा दो। अभी दिखाया बहन जी। थोड़ी देर बाद, ये देखिए बहन जी, ये मेरी दुकान की सबसे महंगी हीरो की हार है। कहिए कौन सा दे दूं आपको? अरे भाई साहब इतनी जल्दी क्या है, थोड़ा रुकिए, मैं अच्छे से देख तो लूं इस हीरे के हार को। हाँ हाँ बहन जी क्यों नहीं, ये देखिए। टुनटुनी चिड़िया बड़े ही गौर से हीरो के हार को देखने लगती है। तभी अचानक से उसकी सास बबली कबूतरी दुकानदार से पानी मांगती है। अरे भाई साहब आपकी दुकान पर एक गिलास पानी पीने को मिलेगा क्या? बहुत जोरों की प्यास लगी है। हाँ हाँ बहन जी क्यों नहीं, मैं अभी आपके लिए एक गिलास ठंडा पानी लेकर आता हूँ। दुकानदार जैसे ही पानी लेने के लिए जाता है, इधर टुनटुनी चिड़िया और बबली कबूतरी उसके एक एक हार चुरा लेती है। दुकानदार जब वापस आता है, ये लीजिए बहन जी एक गिलास ठंडा पानी। अरे लाओ लाओ भैया, बड़े ही देर से मेरा गला बड़ा सूखा पड़ा था। बबली कबूतरी पानी पीकर, अरे भाई साहब आपकी दुकान में तो बहुत ही सुंदर सुंदर हार है, पर मुझे लगता है कि मेरे पर्स में उतने पैसे नहीं है कि मैं इसे खरीद सकूं। अच्छा भाई साहब मैं कल आऊंगी और फिर इन हार को ले जाऊंगी। अच्छा ठीक है बहन जी, जैसा आपको ठीक लगे। उसके बाद टुनटुनी चिड़िया और बबली कबूतरी वापस घर आ जाते हैं। माँ जी आज तो हमने बहुत ही लंबा हाथ मारा है, जब दुकानदार को पता चलेगा तो वह तो अपना सर पीट लेगा। हाँ हाँ बहू तू बिल्कुल ठीक कह रही है,
पर अगली बार हम दूसरी दुकान में जाएंगे। उसके बाद दोनों सास बहू जोर जोर से हंसने लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ सोनार वाला अपनी दुकान में चोरी की खबर पुलिस को दे देता है। पुलिस अपने काम में जुट जाती है। एक दिन आज तो मैं इस चोरनी सास बहू का पर्दा फाश करके ही रहूंगा। इतना कहकर वह एक पेड़ के पीछे छिप जाता है। वहीं दूसरी तरफ बबली कबूतरी और टुनटुनी चिड़िया इस बात से बेखबर चोरी के इरादे से बंटी कबूतर के दुकान पर आती है। अरे बेटा, कितने रुपए किलो दिए आलू? माँ जी, आलू तो 20 रुपए किलो है। हाय राम, इतने महंगे तो बेटा शहर में भी नहीं देते। तभी टुनटुनी चिड़िया मौका देखकर सब्जियों पर हाथ साफी कर रही थी कि वहाँ कौवा इंस्पेक्टर आ जाता है और उन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लेता है। आज हाथ आई हो तुम दोनों सास बहू, बहुत दिनों से तुम दोनों की तलाश में था। चलो अब तुम दोनों जेल की भी हवा खा लो। एक जंगल में टुनटुनी नाम की चिड़िया अपनी गरीब माँ टोनी चिड़िया के साथ रहा करती थी। कुछ साल पहले ही उसके पिता जग्गू चिड़े का एक शिकारी द्वारा शिकार हो गया था। पति के गुजर जाने के बाद भी टोनी चिड़िया ने अपनी बेटी टुनटुनी चिड़िया को कभी भी पिता की कमी महसूस नहीं कराई और उसके लालन पालन में कभी भी कोई कमी नहीं की। एक दिन टोनी चिड़िया की पड़ोसन बबली कबूतरी उसके घर आई और उससे बोला, अरे टोनी चिड़िया, आज मैं तेरी टुनटुनी के लिए एक बहुत ही अच्छे लड़के का रिश्ता लाई हूँ। तुम जब उसकी फोटो देखोगी ना तो दीवानी हो जाओगी। ये देखो, इसका नाम बंटी है और यह बहुत ही पढ़ा लिखा और अच्छा कमाता भी है। घर परिवार भी बहुत अच्छा है। तुम मेरी मानो तो टुनटुनी की शादी इससे करा दो। बंटी कबूतर की तस्वीर देखकर टुनटुनी चिड़िया शर्म से लाल हो जाती है और शर्माते हुए वहाँ से चली जाती है। बबली बहन, तुमने मेरी बच्ची और बंटी कबूतर की कुंडली अच्छे से मिलाई ना? कहीं आगे चलकर कोई परेशानी तो नहीं होगी मेरी बच्ची को? अरे ना टूनी बहन, कोई भी परेशानी नहीं होगी। तू मेरी मान और जल्दी से अपनी बच्ची की इससे शादी करा दे। कुछ दिनों बाद ही बंटी कबूतर और टुनटुनी चिड़िया की शादी बड़े ही धूमधाम से होती है। शादी के कुछ दिनों बाद ही बंटी कबूतर के बड़े भाई कालू कौवे की मौत हो जाती है। कालू कौवे की मौत पर आसपास की सारी पंछियाँ टुनटुनी की सास सुंदरी कौवी से कहती है, अरे सुंदरी बहन, तेरी बहू टुनटुनी अपशगुनी है, अपशगुनी। मेरी माँ तो इस चिड़िया को जल्दी से अपने घर से बाहर निकाल दे, नहीं तो पता नहीं कि तुझे आगे क्या क्या देखने को मिले। अरे नहीं, मेरी बहू अपशगुनी नहीं है, वह तो इस घर की लक्ष्मी है, लक्ष्मी। अब जो किस्मत में लिखा है उसे कौन बदल सकता है। ऐसे ही काफी समय गुजर जाते हैं। एक दिन सुंदरी कौवी टुनटुनी चिड़िया से कहती है, बहू, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है और मेरी बहन के छोटे लड़के की आज शादी है। तो बहू, तू एक काम कर कि बंटी के साथ तू ही उसकी शादी में चली जा। ठीक है माँ जी, मैं बंटी जी के साथ चली जाती हूँ। माँ जी, आप अपना ध्यान रखना। टुनटुनी चिड़िया बंटी कबूतर के साथ अपनी हवाई मोटर से निकल जाती है। तभी रास्ते में तेज तूफान और बारिश होने लगती है, जिसकी वजह से उनका हवाई मोटर नीचे गिर जाता है और उसमें बंटी कबूतर को बहुत चोटें आती है। वे दोनों वापस घर आ जाते हैं। अरे मेरे लाल, ये तुझे क्या हुआ? बहू, तुम दोनों ठीक हो ना? हाँ माँ जी, हम दोनों ठीक हैं। बस बंटी जी को थोड़ी ज्यादा चोटें आई है माँ जी। तभी वहाँ पड़ोसन चिड़िया आती है और वह सुंदरी कौवी से कहती है, अरे सुंदरी बहन, मैं ना कहती थी ये चिड़िया अपशगुनी है, अपशगुनी। पहले अपने बाप को खा गई और अब अपने पति को भी खा जाएगी। पड़ोसन की यह बात सुनकर सुंदरी कौवी अब टुनटुनी चिड़िया से नफरत करने लगती है और धीरे धीरे उस पर अत्याचार भी करने लगती है। उसके अत्याचार दिनों दिन टुनटुनी चिड़िया पर बढ़ते ही जा रहे थे। माँ जी, आप इतनी बदल क्यों गई हो? माँ जी, आप सारी बातों का जिम्मेदार मुझे ही क्यों ठहरा रही हो? माँ जी, मैं कोई अपशगुनी बहू नहीं हूँ। माँ जी, मैंने कुछ भी नहीं किया। सुंदरी कौवी टुनटुनी चिड़िया की एक नहीं सुनती और उसे मारने लगती है।
अरे करम जली, तेरी वजह से ही सब कुछ हुआ है। आते साथ तू मेरे बड़े बेटे को खा गई, अब तू मेरे छोटे बेटे के पीछे पड़ी हुई है। मेरे जीते जी मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। उससे पहले मैं तुझे इस घर से बाहर फेंक दूंगी। तू एक अपशगुनी बहू है, अपशगुनी। तभी वहाँ बंटी कबूतर आ जाता है और अपनी माँ को समझाते हुए बोलता है, माँ ये तू क्या कर रही है? कुछ पंछियों की बातें सुनकर तू अपनी बहू पर अत्याचार कर रही है माँ। माँ टुनटुनी मेरी पत्नी है और ये अपशगुनी नहीं है माँ। जो भी हादसे हुए वह तो ऊपर वाले की मर्जी है ना माँ। इसमें इस बेचारी टुनटुनी की क्या गलती? अपनी बेटी की ये बात सुनकर सुंदरी कौवी को अपने किए पर पछतावा होता है और वह अपनी बहू से माफी मांगती है। उसके बाद तीनों हंसी खुशी मिलजुल कर रहते